ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये कह रहा है देखो क्या 0.15 को परमेय संख्या के रूप में इधर हाथ पढ़ना देखो, इधर देखो, ठीक है। ऐसा इतने शांति नहीं आवाज में कोई बात नहीं, ठीक है। तब बोलना है और आवाज स्वर नहीं में, ठीक है। इधर 0.15 को परमेय संख्या के रूप में, तो हमने क्या बताया देखो, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है, 0.15 के नीचे कुछ लिखा है, लिखा है क्या, एक लिखा है, एक हो गया। अब इधर देखो, हमने कहा था जब पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे नीचे उतने ही जीरो बढ़ेंगे जितने पॉइंट के दाईं ओर संख्या, कितनी संख्या है, दो जीरो बढ़ा तो यानी कि क्या गया 15। और इसके आगे जीरो लिखा उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। 15 और यहाँ नीचे क्या हुआ 100, काट दो 5 से, 5 से 15 और 5 दूनी 10, एक जीरो बचा। अब ये देखो P अपान Q के रूप में लिखी है, ये क्या है परमेय संख्या। अब अगला लगा कर दिखाओ आप लोग, इधर बताओ, तुम खड़े हो जाने ले, बताओ कैसे होगा ये। बटे निशान लगाने, हाँ बटे का निशान लगाया, एक लिखा, पॉइंट हटा दिया, बहुत सही, हाँ जीरो लिख दे, तो ये क्या आया -205 बटे 10। रुक जाओ, इधर तुम खड़े हो, तुम बैठो ना, तुम बताओ, तुम बताओ क्या यह सही है, तुम बताओ ना, सही है, सही है, इधर तुम बताओ, तुम बताओ सही है, यानी कि सही है। कोई कहा गलत है, तो आएगा सही है, बैठ जाओ। इधर कुछ नहीं किया, इसके नीचे कुछ नहीं था, एक का एक लिख दिया, ठीक है। अब देखो पॉइंट के बाद उतनी संख्या है 5, एक ही तो संख्या है, तो हमने उतनी संख्याओं के बाद यहाँ जितनी संख्या तो फिर नीचे जीरो लगा दिया, एक जोड़। अब तो बार 5 से 5 और 20, 5 एक कम 5 और 20, लेकिन निशान माने लगा माइनस रहेगा, 5 एक कम 5, समझ गए सर। ये इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दशमलव को P अपान Q के रूप में लिखिए। इधर हंसिका, इधर कोई भी इतना लिखा हो उसको सबसे पहले क्या करो, मान लिया करो, माना x बराबर 0.33। अब ये 3 देखो इसके ऊपर लगा है बार, इधर पीछे 3 लिखा है, 3 के ऊपर लिखा है बार, यानी कि जो 3 बार बार क्या रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 3 और ये बार बार क्या हो रहा है, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3। क्या तक समझ आई बात। अब पॉइंट देखो, बस जितनी संख्या रिपीट हो रही है, क्या संख्या रिपीट हो रही, 1 3, जी सर, तो 1 के बाद उतने ही जीरो लगाकर हम क्या करा देंगे, गुणा। दोनों पक्षों देखो, एक पक्ष ये हुआ इधर, एक पक्ष ये हुआ और एक पक्ष ये हुआ, यानी कि दोनों साइड में, एक साइड ये एक साइड ये, दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। किससे, जितनी संख्याओं पर क्या लिखा है बार, यहाँ पर कितनी संख्या पर लिखा है बार, एक संख्या पर क्या लिखा है बार। अब बात समझो, एक संख्या के पर बार लगा है तो हम 1 लिखेंगे, और जितनी संख्याओं पर बार लगा होगा उतने ही हम क्या लगा देंगे, 0। अब इतना 10 आया तो 10 से इधर गुणा, इस साइड में गुणा करेंगे, 10 से इस साइड। समझ में आई बात, नहीं समझ। कहने का मतलब है देखो, ये 3 के ऊपर बार लगा है, एक संख्या 1 लिखो, और जितनी संख्याओं पर बार लगाओ उतनी ही क्या लगा दो, 0। तो एक संख्या पर बार लगा तो एक यहाँ पर 0 लगा। अब हमने कहा इतने से ही इधर गुणा करो, इतने से ही इधर गुणा करो, समझ आई बात। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कराने पर क्या लिखेंगे, ठीक है।
दोनों पक्षों में 10 से, अब आप ये समझ गए कि नहीं ये 10 से गुणा क्यों हुआ? आंसर क्या बताओ? इससे गुणा क्यों क्योंकि उसका बार लगा। देखो 10 से गुणा क्यों है इधर? क्योंकि देखो एक संख्या पर बार लेगा, हमने एक लिखा और एक के बाद एक 0 लिख दिया, ठीक है? अब देखो, अब इधर 10 लिखा है x, इधर x है, तो इसमें हमने कहा 10 से गुणा कराओ, किसमें? दोनों पक्षों में कहा ना, एक पक्ष ये हुआ एक पक्ष, तो इस साइड 10 से गुणा हो गया और 10 से इधर भी गुणा कराएंगे। तो इधर क्या लिखा है? 0.333, ये बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, ठीक है? जब इधर 10 का x से गुणा होगा तो क्या होगा? 10x, समझ में आई बात? इधर पीछे ना दिखाई दे खड़े हो जाएगा, वरना न ले। 10 का x से गुणा हुआ 10x बराबर, अब इधर देखो, इधर यहाँ पर तो कितने जीरो इसमें? एक है, तो ये जो पॉइंट है एक संख्या उस साइड में पड़ जाएगा। इधर यहाँ ध्यान दो, एक 0 है, तो ये जो पॉइंट है ना, दशमलव लगा है, ये एक संख्या इस साइड में क्या होगा? तो अब ये कहाँ चला जाएगा पॉइंट? 3 के बाद यहाँ था, तो ये कहाँ चला जाएगा? 3, अब यहाँ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर 10 से क्या हुआ? पूरा हुआ, ठीक है? समझ रहे कि नहीं? इधर तो ये हुआ 3 गुणे 3 और बार बार रिपीट हो, समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब हमने कहा समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, इधर देखो, इधर निष्कर्ष देखो, समीकरण ये 1 हुई, ये 2 हुआ, ये दूसरी हुई। तो हमने कहा समीकरण 2 से समीकरण 1 को क्या करो? घटा दो। तो समीकरण देखो 1 2 हमारी क्या है? ये वाली 10x बराबर 3.333, बार बार रिपीट हो रही दूसरी समीकरण है। नहीं समझ रहे हो तुम लोग, है ना? इधर देखो, हमने कहा दूसरी समीकरण, समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारी ये हमने माना, ठीक है? समीकरण 2 से समीकरण 1 को क्या करो? घटा दो। तो हमने समीकरण 2 लिख दिया। अब घटाना है किसको? समीकरण 1, और समीकरण 1 ये 2 लिखिए। इधर ये है x बराबर क्या लिखा है? 0। देखो इसमें जब पॉइंट वाली संख्याओं को जोड़ा या घटाया जाता है तो पॉइंट के नीचे हम क्या करते हैं? पॉइंट लगाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर पॉइंट देखो, इधर 0 पॉइंट है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, इधर 0 तो 3 के नीचे। अब इधर क्या हो गया? 3 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है? अब नीचे लाइन, अब याद देखो घटाना है, तो यहाँ पर प्लस होगा तो आएगा माइनस, यहाँ पर प्लस तो आएगा माइनस। नहीं समझ पाए? मतलब घटा रहे हो ना? इधर देखो, अब 10x में से 1 से निकल गया, हाँ वेरी गुड, 9x बराबर, अब इधर देखो 3 में से 3 पूरे करते चले आएंगे, 0 0 0 0 पॉइंट आएगा। अब यहाँ देखो पॉइंट लगा है, पॉइंट लगा दिया। अब 3 में से 0 जाएगा, आया? अब बात सुनो, ये पॉइंट है। अब पॉइंट के उस साइड में जितने भी 0 उसका कोई मतलब नहीं होता है, यानी कि कितना लिखा है? 3 ही लिखा है। कितना लिखा है? 3। ये लिखा है 9x बराबर 3 लिखा है। अब इधर देखो, जब ये x, अब 9 देखो x के गुणे में है, जब उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा? तो 3/9 होगा, तो x बराबर है, इसको काट दो, 3 एक कम 3 का। इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ गया, x का मान 1/3। हमें यही निकालना था इसे। और ये इसमें कह रहा है दशमलव को p/q, देखो ये p हो गया, समझ गया ना?